Now we'll discuss exercise 5.2, question number 9. There are 60 terms in an AP. If its first and the last term are 7 and 125 respectively, then find its 32th term. Okay, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई है ना हम उसे एक बार लिख लेते हैं. ठीक है. देर आर 60 टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं 60. दैट इज n इज बीइंग गिवन एंड दैट इज 60. इफ इट्स फर्स्ट टर्म यानी कि a ऑफ फर्स्ट करो या सिर्फ a करो, एंड द लास्ट टर्म मतलब जो लास्ट टर्म है, आप चाहे लास्ट टर्म को कुछ ऐसे भी डिनोट कर दो, और अगर आप लास्ट टर्म को इस तरह से डिनोट नहीं करते हैं तो देखो अगर ये 60 टर्म है टोटल, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल ये लास्ट वाला एक आएगा 60 टर्म, है ना. ये लास्ट वाला 60 टर्म है. अगर ये a है, a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, एंड सिंस इट विल गो ऑन, सो ये जो टर्म होगा दैट विल बी a ऑफ 60. तो ये दिया गया है a ऑफ 60 लास्ट टर्म, दैट इज a ऑफ 60, क्योंकि टोटल टर्म जो है वो 60 है. इफ इट्स फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म आर 7, फर्स्ट टर्म तो है 7 और लास्ट टर्म है 125, देन फाइंड इट्स 32th टर्म, दैट इज a ऑफ 32 आपको फाइंड आउट करना है. तो हम जैसे कि जानते हैं कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर नंबर पे, कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे जो टर्म फाइंड आउट करनी होती है, मतलब हमें अगर a ऑफ n फाइंड आउट करना है कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, तो हमें a की और d की तो ज़रूरत होती ही है, क्योंकि ये जो n है ना वो हमें कहीं यहाँ से मिल जाता है, राइट. हमें n तो यहीं से मिल जाता है जो यहाँ पर रखा हुआ है. सो ना फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोना डू इज वी गोना यूज द इंफॉर्मेशन ओवर हियर. एक हम फॉर्मूला जो कि हम जानते हैं वो है a ऑफ n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a ऑफ n यहाँ पे दिया हुआ है कि a ऑफ 60 टर्म्स है ना, a ऑफ 60 दिया हुआ 125. सो कैन आई राइट लाइक दिस, a ऑफ 60 नॉट 125, आई एम रियली वेरी सॉरी. a ऑफ 60 इज इक्वल्स टू a प्लस n क्या होता है, n वो होता है जो यहाँ पर होता है ना. तो वो क्या है 60, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ से भी देख सकते हो. सो दैट इज 60 माइनस 1 इंटू डी. a ऑफ 60 इसकी वैल्यू दे रखी है 125. a की वैल्यू इट इज ऑलरेडी बीइंग गिवन 7 प्लस 60 माइनस 1 बिकम्स 59 इंटू डी, दैट इज 59 डी. अब ये 7 जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. Therefore 125 minus 7 is equals to 59d. When you subtract it, it will become 15 हो जाएगा. 15 में से 7 जाएंगे, it will become 8. यहाँ पे 1 रह जाएंगे, so the answer will be 118. आप चाहे तो सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं. अब 59 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा. Therefore 118 upon 59 is equals to d. 59 1 जा 59, 59 2 जा 118. तो आपका क्या आ गया, d इज इक्वल्स टू 2. आपको d की वैल्यू मिल गई. और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमें nth टर्म फाइंड आउट करना है तो हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है. एक होती है a, n और d. a आपको पहले ही दे रखा है, n जो इसके पास में होता है, a के जो जस्ट फुट पर होता है दैट इज 32, वो दिया गया. d we just have found. So I just want all of you please take a screenshots over here because I'm gonna rub it so that I will do the further calculation over here. So we just have derived that d is equals to 2, which I have already written over here. So we will continue from here. Okay, हमें a of 32 find out करना है. a of 32 will be equals to a plus n minus 1 into d. यहाँ पे पहले a लिख लेते हैं, लेट्स से n. ठीक है, a ऑफ n फॉर्मूला ये होता है, हमें a ऑफ 32 फाइंड आउट करना है, तो हमें n की जगह पे 32 लिख रहे हैं. ओके, a इज द वेरी फर्स्ट टर्म विच इज ऑलरेडी गिवन 7 प्लस ये n क्या है जो यहाँ पर होता है, नॉट दिस वन. ये वाला जो n होगा ना वो हमेशा इससे रिलेट करेगा, इस वाले n से.
So 32 minus 1 into D. D we have taken out as 2. So 7 plus 32 minus 1 becomes 31 into 2. So 7 plus, when you multiply it, it will become 62. So 62 में 7 ऐड कर देंगे, so we will get 69. So A of 32 is 69, and this is what we were finding out. Alright.